हर हर महादेव, जय महाराष्ट्र समाज, जय भारत। साथियों, मैं योगेश पासी आज जनपद लखनऊ के विधानसभा मोहनलालगंज के ग्राम नगराम में खड़ा हूं, जहां पे महाराजा नल पासी की बहुत बड़ी डायनेस्टी है। मैं आपको दिखाने का काम करूंगा कि आप क्या बन गए और लोगों ने आपके किलों को, आपकी धरोहरों को किस तरह से नस्ते नाबूद करके आज अपने नाम पे चला रहे हैं। आज मेरे साथ मेरे भाई शिवम पासी भी हैं, जो मेरे साथ नगराम में आए हुए हैं और हम लोग आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। ठीक है साथियों, जो आप देख रहे हैं ये ऊंचा स्थान, ये महाराजा नल पासी जिनके नाम से नगराम जाना जाता है, उनका ये है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि आज यहाँ पे क्या हो गया है। ये देखिए साथियों, ये किला है, ये देखिए काफ़ी ऊंचा स्थान है, अलग जगहों से पूरा आपका किला है जो पुराना है, जो गजेटर में भी जिसका सारा प्रमाण मिलता है, सब कुछ मिलता है। और देखिए अभी मैं आपको किले से जुड़ी हुई चीज़ें भी दिखाऊंगा। पहले आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये क्या है। अभी मैं आपको इसके अंदर भी ले जाऊंगा कि अंदर भी क्या है। और ये देखिए, ये वो लखौड़ी ईंटें हैं जो महाराजा नल पासी के इतिहास को बयां करती है। ये देखिए, ये देखिए। और अभी मैं आपको पूरा किला घुमाने का काम करूंगा। आइए मेरे साथ कंटिन्यू रहिए और इस ब्लॉग को लगातार शेयर करिए। ये महाराजा नल पासी के कई किलों में से एक किला है। और आज देखिए यहाँ पे आप बहुजन बन गए, आप दलित बन गए, आप शूद्र बन गए, और लोगों ने आपको बहुजन बना के यहाँ पे अपनी समाधियाँ बना ली। और आप ही के लोग वहाँ पे पूछते हैं आज इनको, और अपने ही इतिहास की धरोहरों को नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो क्या थे और क्या हैं और किनको पूज रहे हैं। और कैसे हमारे समाज के लोग जो कभी शासक थे आज शूद्र, दलित, नीच, वंचित बन चुके हैं और अपने इतिहास को पहचानना भूल। वो स्ट्रक्चर है साथियों, यहाँ पे आज समाधियाँ, आक्रमणकारियों की समाधियाँ बनी हुई हैं। और ये वो स्थान है, ये वो किला है राजा नल पासी का। ये राजा नल पासी के समय काल का वो बड़तला तालाब है, जिसको आज लोग बड़तला के नाम से जानते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे इस तरह के कई टीले मौजूद हैं। और ये मेरे साथी यहाँ पे आए हुए हैं, शिवम, मनीष कोरी, हमारे विधानसभा प्रभारी, हमारे सूरज पासी भाई भी आए हुए हैं। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या है। ये देखिए साथियों, अब मैं मुख्य भाग, किले के मुख्य भाग पे हूँ। और यहाँ पे जो बाहर से आए थे, जिन्होंने युद्ध में आपके लोगों को मारा, हमारे लोग उनको पूजने के लिए यहाँ पे आते हैं। अब आप ही सोचिए, ये वो मुख्य स्थान है किले का, महाराजा नल पासी के किले का, जहाँ पे जो बाहर से आक्रांता आए थे, जिनसे युद्ध हुआ, ठीक है, उनकी कब्रें बनी है। और हमारे लोग उनको पूजने के लिए यहाँ पे हर बृहस्पतिवार को आते हैं। और आज बृहस्पतिवार है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि समाज एक गलत विचारधारा के रूप में जाके आगे बढ़ के वो कहाँ पहुँच रहा है। ऐसी जगह पे आके माथा टेकते हैं, जबकि हमारे ही लोगों ने इनको मारने का काम किया। हमारे ही समाज के महाराजा नल पासी ने अपने शौर्य पराक्रम को दिखा करके ऐसे लोगों को यहाँ पहुँचाने का काम किया। और आज देखिए, इस विचारधारा, दलित, शूद्र, वंचित समाज की विचारधारा में पढ़ के हमारे लोगों की मानसिकता इतनी नीची हो गई है कि वो यहाँ आके अपना माथा टेकते हैं। और यहाँ पे दलित, शूद्र गैंग का कोई भी मेंबर एक चू तक नहीं करेगा, क्योंकि ये उनकी बहुजन विचारधारा को एक कड़क तमाचा मारता है और सच्चाई को दिखाता है कि बहुजन विचारधारा के बाद में पासी जो शासक कौम थी वो क्या बन गई है। और इसका जीता जागता प्रमाण यही है। और ये मेरे ठीक पीछे, ये देखिए, ये ठीक पीछे यहाँ पे एक कुआं है जिसमें लखौड़ी ईंट आज भी मौजूद हैं, जो आपके लोगों के शासक होने का प्रमाण है। ये साथियों वो कुआं है जिसकी मैं बात कर रहा था। और अब मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। और वो लखौड़ी ईंटें आज भी यहाँ मौजूद, ये देखिए, ये देखिए, ये लखौड़ी ईंटें हैं जो आपके शासक होने का प्रमाण है, जिसको आप बार बार नकारते आए हैं कि आप दलित हैं, आप शूद्र हैं, आपने झाड़ू मटका बांधा। अब इस कुएं में देखिए पानी है, और लोग कुछ चूतिया टाइप के लोग हैं जो हमको बताते हैं कि हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। हमारे गले में मटका, हांडी और झाड़ू बांधी जाती थी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब तुम शासक थे बेटा, तो तुमको कौन
मटका और हांडी और झाड़ू बांध के चला गया। तो अपने मूल को पहचानो कि तुम क्या थे क्या नहीं। अगर तुम दलित शूद्र वंचित थे, जो लोग कुछ कहते हैं गर्व से कहो हम शूद्र हैं, तो ये लखौड़ी ईंट किसकी है? क्या शूद्रों के दलितों के राजा हुआ करते हैं क्या? बताइए ये किसके हैं? अगर तुम्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, ये चाहे लड़ाई कितनी भी कठिन हो और कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जब तक हम जिंदा हैं, ये मारसा समाज के फौजी जब तक जिंदा हैं, तब तक इस विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे। किले का बचा हुआ भाग ये है, और ये मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा। और एक चैलेंज भी देता हूँ कि जितने भी बहुजन विचारधारा के लोग हैं, वो कभी भी आपके इतिहास को नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शासक कौम है, मार्शल कौम है, इसने शासन सत्ता संभाली है। अगर इनके इतिहास को हम उजागर कर देंगे तो ये हमारे पीछे झाड़ू मटके के इतिहास को फॉलो नहीं करेंगे। और ये नगराम के किले का, राजा नलपासी के किले का वो भाग है जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। एक भाग वो था जिसको मैंने आपको दिखाया, और दूसरा भाग ये जिसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए साथियों, जिस तरह से महाराजा लाखन पासी के टीले को टीले वाली मस्जिद का रूप देने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों ने आज इसको कब्रिस्तान का रूप दे दिया है। और मैं दिखा दूं कौन से कब्रिस्तान में लखौड़ी ईंट दिखाई देती है। जिन लोगों ने इसको कब्रिस्तान कहा है, तो मैं दिखा दूं कब्रिस्तान में कितनी लखौड़ी ईंटें निकलती हैं। ये देखिए साहब, ये अखिलेश यादव जी द्वारा इसको बताया गया है कि ये कब्रिस्तान है। ये देखिए, ये देखिए, मतलब हमारी डायनेस्टी को निकाल करके जय भीम कर करके हमको दलित शूद्र बना दिया। ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं किस कब्रिस्तान में इस तरह से मिलता है वो बताइए। ऐसा भारत देश में कौन सा कब्रिस्तान है जहाँ पे इतनी मात्रा में लखौड़ी ईंटें मिलती हैं? अब बताइए, ये महाराजा नलपासी का किला जो चिल्ला चिल्ला के साथियों, आप ही के लोगों ने जिनको मारा, आप ही के लोगों ने जिनका संहार किया, उनकी आज यहाँ पूजा होती है महाराजा नलपासी के किले पर। ये देखिए, और आप बन गए दलित शूद्र। बने रहिए दलित शूद्र, बिल्कुल बने रहिए दलित शूद्र आप लोग, ठीक है। ऐसे ही आंखें मूंदे दलित शूद्र बने रहिए। और आपको शासक जाति से हटाकर लोगों ने सच में दलित शूद्र और नीच जाति मान लिया है। विदेश से पढ़ के आए हैं तो भारतीय सभ्यता को पहले पहचानिए कि कौन सी ऐसी सभ्यता है। ये देखिए, कौन सी ऐसी सभ्यता है, कौन सा ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पे लखौड़ी ईंट मिलती है। पासियों के इतिहास को धूल में मिटाना बंद करिए। मैं आपको बता दूं, चाहे वर्तमान भाजपा सरकार हो और चाहे पुरानी यादव अखिलेश यादव की सरकार हो। ये देखिए, ये लखौड़ी ईंट है जो आपके ऐतिहासिक तथ्यों को दिखा रही है। और ये कब्जा करने की आसान तरकीब, निंजा टेक्निक। ये देखिए, हम जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ वहाँ पे लखौड़ी ईंट के अंश हमें दिख रहे हैं। बने रहिए दलित शूद्र आप लोग, बहुत अच्छे से उस चीज़ को आप निभा रहे हैं। और ये देखिए, इसका मालिक कौन है? मैं कहता हूँ, अगर यहाँ पे अवध में पासी शासक थे तो ये कौन है? ये डायनेस्टी किसकी? ये डायनेस्टी है किसकी? पहले इसको पहचानिए, जाके गजेटियस पढ़िए, इतिहास के पन्नों को पलटिए, अपने इतिहासकारों को तवज्जो दीजिए, लिखा क्या है उन्होंने। ये दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये पुराना पेड़ है साथियों। और ये देखिए, एक और कब्र बनी है, पुरानी कब्र बनी है, जिसको हमारे ही महाराजा नलपासी के लोगों ने संहार किया। देखिए, ये देखिए, मैं आ गया हूँ साथियों महाराजा नलपासी के एक और ऊंचे स्थान पे, जहाँ पे जो महाराजा नलपासी के युद्ध के दौरान जो लोग मारे गए थे, उनकी जिस तरह से यहाँ पे समाधियाँ बनाई गई हैं और हमारे लोग इनको पूजने का कार्य करते हैं। ये देखिए, अभी भी चीज़ें वैसी की वैसी सलामत हैं। कई दशक बीत गए लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ चीज़ें सलामत हैं। लेकिन मैं धिक्कारता हूँ अपने नेताओं को, मैं धिक्कारता हूँ उन संगठनों को जो कभी आपको नहीं बताते कि आप क्या थे और लगातार आपको नीच दलित शूद्र बताते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को धिक्कारता हूँ। ये देखिए साथियों, हर जगह आपको लखौड़ी ईंट के वो अंश दिख जाएंगे जो
पासियों के शासन को, उनके सत्ता को दिखाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे। इतिहास चीख चीख के कह रहा है, लेकिन कुछ लोग नीले वायरस को पी के ऐसा टुल्ल हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि पासी समाज के लोग कभी राजा भी थे, कभी शासक भी थे। और ये देखिए, ये वो लखौड़ी ईंट हैं जिसका इस्तेमाल करके हमारे लोग अपने महलों को बनाने का काम करते थे, चाहे वो महाराजा लाखन पासी हो, चाहे बिजली पासी हो, या श्रावस्ती के नरेश राज रक्षक महाराजा सुहेलदेव पासी हो। ये मेरे साथी हैं सूरज भाई, ये सूरज पासी विधानसभा प्रभारी मेरे साथ में। ये मनीष कोरी जी हैं जो हमारे से कंधा मिला के हमारे साथ चलते हर जगह, और इनसे तो मैंने मिलाया था। ये हमारे शिवम पासी भाई हैं, ये राष्ट्रीय महासचिव हैं, और ये हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष हैं, और ये विधानसभा प्रभारी हमारे सरोजनी नगर के हैं। और ये लोग कोर टीम की तरह हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कहीं भी मैं जाता हूँ, कोई भी मेरा संघर्ष होता है, हमेशा साथ देते हैं। ये नहीं सोचते कि दिन है कि रात है कि सुबह है कि शाम है, पेट में खाना है, जेब में पैसा है कि नहीं, वो कभी नहीं सोचते, लेकिन ये हमेशा मेरा साथ देते हैं। तो मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे इस पागलपन में शामिल होकर ये लोग भी इस तरह के काम करने लगे हैं। और मैं कहता हूँ कि जो लोग इन सब चीज़ों में शामिल नहीं हो सकते, तो कम से कम जो बैठे हैं, हमें देख रहे हैं, वो इस चीज़ को इतना वायरल करें, इतना आगे बढ़ा दें कि हम लोग जो पुराने शासन सत्ता में फिर से लौट सके। जय माता समाज, हर हर महादेव।